हेलो गाइस, ये वंडर डेस्टिनी ब्रिंग्स डीमन का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन है। एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सीन डीमन रैम के बैरियर पे शिफ्ट होता है। कल्टिवेशन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर लगाया हुआ है, यानी इनविजिबल या जादुई बार, जिसकी वजह से डीमन रैम के लोग बाहर नहीं आ सकते। यहाँ 4 सीजन पैलेस के मास्टर का बेटा डीमन लॉर्ड से मिलने आया हुआ होता है। दोनों बाउंड्रीज पे खड़े हुए थे। बैरियर लगा है इसलिए वो इस वर्ल्ड में एंटर नहीं हो सकते। ये लड़का डीमन लॉर्ड को बता रहा होता है कि उसने तंयान को सिमा जाओ के पास वहाँ माउंटेन में भेज दिया है। तंयान सिलेक्शन के दौरान एक लड़के से टकरा गई थी, तभी इस आदमी ने उस लड़की कल्टीवेशन पावर तंयान में शेयर कर दी थी ताकि उसका सिलेक्शन हो सके। तंयान असल में डीमन रैम से है और उसको सिमा जाओ को मारने के लिए भेजा गया है। अब सिमा जाओ को मारने में डीमन रैम वालों का क्या फायदा है? तो सिमा जाओ के मरने से ये जो बैरियर लगा हुआ है वो टूट जाएगा और फिर डीमन रैम के लोग बाहर आ सकेंगे। इसलिए डीमन लॉर्ड इस आदमी को बोलता है कि तुम तंयान की बॉडी में हमने जो जहर छोड़ा हुआ है उसे एक्टिवेट कर दो ताकि उसे सिग्नल मिले और वो जल्द से जल्द सिमा जाओ को मार दे। डीमन लॉर्ड ये बोलता है कि सिर्फ तंयान ही है जो सिमा जाओ को मार सकती है। अब ये फोर्थ सीजन पैलेस के मास्टर का बेटा होकर डीमन रैम के लॉर्ड के लिए काम क्यों कर रहा है अभी नहीं बताया गया। यहाँ सेलेस्टियल पैलेस यानी इमोर्टल कल्टिवेशन वर्ल्ड को गुड और डीमन वर्ल्ड को बैड बताया गया है। अब सीन तंयान पे शिफ्ट होता है। उसको सिमा जाओ के पैलेस में एक बहुत ही अच्छा सा स्पॉट मिल गया था, जिसपे वो बोलती भी है कि ये जगह तो मेरे किराए के घर से कहीं ज्यादा अच्छी है। वो आराम से सबसे दूर रहकर बस सो सकती थी। उसके मास्टर ने उसे एक पोटली भी दी थी जो दिखने में तो छोटी सी थी, पर वो मैजिकल पोटली थी, इसलिए उसमें बहुत सारा खाना, वाइन और आराम का सभी सामान मौजूद था। अब उसे कल्टीवेशन नहीं आती है, वो इन सभी सामान को बाहर तो निकाल सकती है, पर उसे छोटा करके वापस पोटली के अंदर नहीं डाल सकती। वो वहाँ वो अपने ऊपर रखकर सो जाती है। उसके सोने के बाद सिमा जाओ और उसका पेट स्नेक यहाँ पर आते हैं। सिमा जाओ को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की तंयान इतने मजे से कैसे सो सकती है। वो यहाँ पर उसको मार देने की भी सोचता है, पर रुक जाता है। वो पता लगाना चाहता है कि आखिर तंयान की वजह से उसके अंदर की स्पिरिट फायर इमेजन कैसे हो गई थी। सिमा जाओ जब यहाँ से चला जाता है तो तंयान की आँख खुलती है। तब रात हो चुकी थी और वो बोलती है कि आखिर अलार्म क्यों नहीं बजी। फिर ऑब्वियसली उसको याद आ गया होगा कि वो तो ट्रांसमैग्रेट होकर पता नहीं कौन सी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गई है। अब उसे नींद नहीं आ रही होती है तो वो ऐसी चक्कर लगा रही होती है, तो उसे एक जगह पर फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही कोई खास किस्म के फ्लावर्स थे और वो रात में बहुत चमक भी रहे थे। यहाँ पर एक और लड़की भी उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाती है। वो तंयान थोड़ा सा दूर खड़ी थी, छुप कर खड़ी हुई थी, तो उसे वो लड़की देख नहीं पा रही थी और उस लड़का ध्यान भी नहीं था तंयान पे। उसका ध्यान तो सिर्फ फ्लावर्स पे था। वो फ्लावर्स को देखती है और एक फ्लावर को तोड़कर निकाल लेती है, उसे सूंघती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिमा जाओ और स्नेक भी आ जाते हैं और सिमा जाओ उस लड़की पे कोई मैजिक करता है और इतनी ही देर में सिमा जाओ की नजर तंयान पे जाती है, जो काफी हैरान होकर बस फ्रीज होकर खड़े हो जाते हैं ना, वैसे खड़ी हो गई थी। तो सिमा जाओ उसके पास जाता है, उसको गले से पकड़ता है और पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। जिस पर तंयान बोलती है कि नहीं, मैं तो बस वहाँ देख रही थी और अचानक पता नहीं क्या हो गया। तभी जाओ उस पे ट्रूथ स्पेल करके उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आई हो। जिस पर वो बोलती है कि नहीं, मैं क्यों मारूंगी तुम्हें, मुझे तो कल्टीवेशन में नहीं आती। जाओ पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, फिर जिस पर तंयान बोलती है कि वेकेशन मनाने। सिमा जाओ ट्रूथ स्पेल को हटा देता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं जो लड़की फ्लावर्स को सूंघते हुए मर गई या बेहोश हो गई, वो सेलेस्टियल पैलेस में सबको पता चल जाता है उसके बारे में। वहाँ पर सारे एक क्लैन लीडर मौजूद होते हैं और हर डिसाइपल यानी स्टूडेंट का वहाँ पर एक लाइफ लैम्प रखा हुआ है। जब इंसान जिंदा होता है तो लाइफ लैम्प चमकता है और जब वो मर जाता है तो लाइफ लैम्प भी बुझ जाता है। जब इस लड़की का लाइफ लैम्प बुझ जाता है तब सब हैरान होते हैं कि एक ही दिन में ग्रैंड मास्टर ने 2 लड़कियों को मार दिया, वो कितना ज्यादा क्रूअल है। अब इस मैजिकल वर्ल्ड में अगर कोई फ्रेश मरा होता है तो उसकी सोल जिंदा होकर कुछ देर के लिए उसकी सोल को बुलाया जा सकता है। शी जो कि सिमा जाओ की जगह सेलेस्टियल पैलेस का लीडर है, वो एक जादू करके उस लड़को यहाँ बुला लेता है जिसका लाइफ लैम्प अभी बुझा था। जो लड़की मून पैलेस से थी, लीडर्स लोग उससे पूछते हैं कि तुम कैसे मरी, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो फ्लावर को सूंघकर मर गई। फिर ये लड़की गायब हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, सोल कुछ ही देर के लिए आ सकती है बात करने के लिए। सभी लीडर्स बोलने लगते हैं कि ये सिमा जाओ अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है, जबकि शी बोलता है कि हमने भी उसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया था और अब इन सबको इस बात का डर है कि सिमा जाओ इनका बदला इनके भेजे हुए डिसाइपल्स से ले रहा है और वो इनसे अभी तक गुस्सा है, तो सोचो पता नहीं इनका क्या हाल करेगा। मतलब ऐसे ये सब सोच रहे हैं। सीन तंयान पे शिफ्ट होता है जो सो रही होती है और तभी वहाँ पर सिमा जाओ का पेट स्नेक आ जाता है और तंयान के आसपास घूमने लगता है। तंयान की जब आँख खुलती है और वो ये तो डर जाती है, पर ये स्नेक अच्छा सा मासूम सा था और उसे तो बस तंयान के पास जो वाइन पड़ी थी उसे पीना था। वो चुपचाप वाइन पीकर यहाँ से चला भी जाता है, जिसके बाद तंयान सुकून से ये बोलकर सो जाती है, चलो एक और दिन बिना मरे गुजार लिया। अगले दिन तंयान पहले से ही स्नेक के लिए वाइन को एक थाल में निकाल कर रख देती है ताकि जब स्नेक यहाँ पर आए तो वाइन पीकर खुद ही चला जाए और तंयान को नींद से ना जगाए। और ये जो वाइन है वो भी मैजिकल है, जार में अपने आप रिफिल हो जाती है। पर जैसे ही तंयान सोती है उसके पेट में शदीद दर्द होने लगता है, जैसा कि डीमन लॉर्ड ने 4 सीजन पैलेस की मास्टर के बेटे को तंयान का जहर
जहर एक्टिवेट करके उसे सिग्नल देने के लिए बोला था। पर तिंग्यान को लगता है कि ये दर्द तो पीरियड्स के क्रैम्प के जैसा है। उसे समझ नहीं आता कि इमोर्टल्स को भी पीरियड पेन होता है क्या। पर ये दर्द काफी ज्यादा सीरियस था। स्नेक वहाँ वाइन को पीने आता है तो देखता है कि यहाँ तिंग्यान की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए वो उसे उठाकर सिम्मा जाओ के पास ले आता है। सिम्मा जाओ तिंग्यान की तबीयत चेक करता है तो उसे पता चलता है कि तिंग्यान की बॉडी में डीमन पॉइजन है और वो समझ आता है कि ये सिग्नल है तिंग्यान के लिए ताकि वो मुझे मार सके। पर वो फिर भी तिंग्यान को अपनी उंगली कट लगाकर उसमें से खून निकालकर उसे पिलाता है, जिससे तिंग्यान की जान बच जाती है। सिम्मा जाओ का ब्लड मरते हुए को भी जिंदा कर देता है। आखिर और कौन सी पावर देना रह गई थी इसको। जब तिंग्यान को होश आता है और वो दिखती है कि मैं तो सिम्मा जाओ के टावर में खड़ी हुई हूँ और सामने खुद सिम्मा जाओ बैठा हुआ है, तो वो उससे पूछती है कि मैं आपके टावर में कैसे आ गई। फिर उसे याद आ जाता है कि वो बेहोश हो गई। सिम्मा जाओ बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जहर था और मैंने अपना खून तुम्हें पिलाकर तुम्हारी जान बचाई है, जिस पर तिंग्यान को तो उल्टी आने लगती है कि भाई मैंने किसका खून पी लिया। पर सिम्मा जाओ बोलता है कि अगर तुमने मेरा खून स्पिट करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर जाओ तिंग्यान के करीब जाता है और टूट स्पेल करके उसे पूछता है कि अगर इतना ही दर्द हो रहा था तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। जिस पर तिंग्यान बोलती है कि मैं नहीं मारना चाहती। जाओ पूछता है कि क्यों नहीं मारना चाहती, जिस पर तिंग्यान बोलती है कि कोई रीजन नहीं, कोई ग्रज नहीं, तो क्यों मारूंगी। जाओ को हर कोई मारना ही चाहता है, लेकिन सिर्फ तिंग्यान ही ऐसी है जिसने मौका होते हुए भी जाओ को नहीं मारा और जाओ के टूट स्पेल यूज करने पर भी तिंग्यान ने मना ही करा कि वो नहीं मारना चाहती। इसलिए जाओ तिंग्यान को किसी काम के लिए यूज करने की सोचता है, जो बाद में पता चलेगा। फिलहाल वो तिंग्यान को बोलता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगी, कल से यहाँ काम करने के लिए आ जाना। अगले दिन तिंग्यान अपना सामान एक बड़ी सी पोटली में बांधकर जाओ के हॉल में जा रही होती है। पर फिर दो और डिसाइपल्स भी बैठी थी और प्रे कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस तरह से प्रे करती रही तो जाओ खुश होकर बंदे को कबूल कर इन अंदर बुला लेगा। जब ये दोनों तिंग्यान को देखती हैं कि ये अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो वो हंसती है और कहती है कि तो जैसे मामूली कल्टीवेटर को अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली। और जाओ के टावर के बाहर एक बैरियर भी लगा हुआ था, इसलिए कोई अंदर नहीं जा सकता। तिंग्यान बोलती है कि मुझे अंदर जाने का कोई शौक नहीं है, पर मुझे बुलाया गया है। और वो बैरियर के बाहर खड़ी रहकर आवाज देती है कि आपने तो मुझे बुलाया था, जिसके बाद उसे बैरियर के अंदर एंट्री मिल जाती है। ये जो दो लड़कियां बैठी हुई थी उन दोनों को लगता है कि ये तो बहुत आसान है अंदर जाना, जैसे तिंग्यान चली गई हम भी चले जाएंगे। तो जो दोनों में से ज्यादा ताकतवर वाली लड़की थी वो खड़ी होकर बैरियर को बस टच करती है और बैरियर की पावर से वो बहुत दूर जाकर गिरती है। भाई गेट तो सिर्फ तिंग्यान के लिए ओपन हुआ था। जब तिंग्यान पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि लड़कियां बैरियर से टकराकर मारी गई हैं। और जब वो टावर के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर सिम्मा जाओ से भी यही पूछती है कि आपने उन लड़कियों को क्यों मारा। जाओ बोलता है कि वो लड़कियां बहुत एनोइंग थी, बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने मार दिया। तिंग्यान समझती है कि ये जाओ तो बहुत ही क्रूअल इंसान है। जाओ फिर तिंग्यान को ऊपर का फ्लोर साफ करने का काम दे देता है। तिंग्यान जब सफाई कर रही होती है तो वहाँ पर स्नेक आकर उसे सिम्मा जाओ के पास चलने का इशारा करता है। जाओ एक जगह पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। असल में उसकी बॉडी में जो स्पिरिट फायर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इसलिए सिम्मा जाओ मेडिटेट करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर इससे उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तिंग्यान को समझ नहीं आता कुछ भी और वो डरकर बोलती है कि ग्रैंड मास्टर माफ करना, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, आपका पेट स्नेक ले आया मुझे यहाँ पर, और पलट कर जाने लगी है। लेकिन उसे सिम्मा जाओ की आवाज आती है जिसमें वो तड़प रहा था और इसलिए तिंग्यान जाओ के करीब चली जाती है उसका बुखार चेक करने के लिए। पर उसका पैर फिसल जाता है और गलती से उसका सर सिम्मा के मथे यानी फोरहेड पे टकरा जाता है। उस पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई मैजिक हुआ हो और जाओ को स्पिरिट फायर से जो तकलीफ हो रही थी वो एकदम से ठंडक में बदल जाती है। तिंग्यान हड़बड़ाहट में हट जाती है, पर तभी जाओ आंखें खोलता है। उसे एहसास होता है कि तिंग्यान के फोरहेड लगने से उसकी स्पिरिट फायर शांत हो गई थी, उस तकलीफ में आराम मिला था, इसीलिए वो तिंग्यान को फिर से अपने करीब कर फोरहेड से टकराता है और वापस से सिम्मा के अंदर की जो आंख है वो कंट्रोल में आ जाती है। That's it guys, एपिसोड 1 एंड 2 का एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में बताना कि एपिसोड कैसा लगा, तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम कर पाऊँ। तो चलो फिलहाल